सतह पे मोदी जी गुमराह के लिए पब्लिक के गुमराह के। ममता दीदी इतना बढ़िया काम कैले हैं कि पानी में रेलवे बैठा दे हैं और यहाँ से लड़त आए वहाँ तो 8 किलो मिला था। बासमती चावल 450 लीटर वाला दे यहाँ तो आहड़ा तोलते हैं। क्या नाम महाराज, नाम क्या लिखते हैं आप? किसका? आप नाम क्या लिखते हैं? अपना नाम दिलीप कुमार प्रजापति। अरे प्रजापति जी ममता जी पर एकदम फिदा हो गए हैं पार्टी पर। ममता जी के हम लोग साहब के बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि 2022 की विधानसभा के चुनाव में डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। कहाँ से मांग रहे थे? मझवा से मांग रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया, ज्ञानपुर विधानसभा से टिकट दे दिया। अब ज्ञानपुर विधानसभा में बाहुबली विजय मिश्रा पहले से थे, इन्हें लगा कि भैया बाहुबली के सामने लड़ना बड़ा खतरे से खाली नहीं होगा, इसे निकल लेते हैं मझवा। अब मझवा तो समाजवादी पार्टी ने दिया नहीं, तो क्या किए, रातों रात पाला बदल लिए, निषाद पार्टी में चले गए और फिर मोदी लहर में या फिर योगी लहर में चुनाव जीत जाते हैं और विधायक बन जाते हैं। 2 साल विधायक बनने के बाद पता चलता है कि यार विधायकी मजा नहीं है। सांसदीय का चुनाव लड़ने के लिए सबसे सरल सीट लगता है लोकसभा 78, क्योंकि पहले से एक डॉक्टर साहब थे, पहले से बिंद जी, उनको रिप्लेस करने के लिए तैयारी में थे और सफल भी हो गए, टिकट भी मिल गया। यूथ है वो डालेंगे इस बार। चलिए लोकसभा 78 भदोही में है और आई विधानसभा क्षेत्र है। चुनाव 15 दिन में है भैया, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या होगा? ललितेश पति त्रिपाठी आगे है या फिर बीजेपी से डॉक्टर विनोद बिंद? क्या होगा जनता बताएगी। जनता से समझते हैं कि किस मुद्दे पे वोट किया जाएगा। खासतौर पर भदोही में समस्याएं अपार हैं, निवारण नहीं हो पाता है। प्रत्याशी बदले जाते हैं और डिप्टी सीएम आते हैं, बार बार कह के जाते हैं चीनी मिल चालू करवा देंगे, कोरिया का पक्का पुल दे देंगे, यूनिवर्सिटी देंगे, लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ वही हो जाता है जो पहले रहता है। खैर तमाम लोग हैं, शुरुआत करते हैं, समझते हैं इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या होगा, वोट कैसे डालेंगे, क्या कहिएगा। राष्ट्रवाद और धर्मवाद के रूप में बीजेपी आ रही है, बोल रही है इस बार ये हैट्रिक लगाएंगे। 2 बार उनके सांसद हुए, तीसरी बार की तैयारी है। एक डॉक्टर साहब गए, दूसरे के डॉक्टर साहब आ गए हैं। समर्थन दे रहे हैं आप लोग? नहीं। क्यों भैया? इसलिए कि ये लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, दोबारा फिर देखने के लिए यहाँ आते नहीं हैं। और ये ललितेश जी हैं तो ये जो है इनके परिवार से लोग पहले ही रह चुके हैं और आज भी हैं। टीएमसी का कुछ अता पता नहीं है, चुनाव चिन्ह कोई जानता नहीं है, तो आप लोग कह रहे ललितेश बढ़िया है? नहीं, ये पर्सनल तो ठीक है। हाँ। अब पार्टी क्या है क्या नहीं, लेकिन हम लोग इन्हीं के वोटिंग करेंगे। अच्छा हाँ, ललितेश जी को। क्या माहौल है भदोही में लोकसभा 78 में, किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? ललितेश भैया को। ललितेश भैया को जी। कारण क्या है? कारण यह है कि उनका तो हम लोग देखे हुए हैं, नए प्रत्याशी तो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको देख लिए हैं और इनका पहले भी देखा गया हुआ है भदोही। हाँ, आज तक का जो भी रिटायरमेंट है, हाँ, ललितेश भैया के ही परिवार का है। हाँ, तो ऐसे अच्छे नेता कौन क्यों न चुने। डॉक्टर विनोद बिंद में कौन सी कमी है? पढ़े लिखे हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, अगर कोई जाएगा भूले बैठ के दवाई भी कर देंगे, उनको वोट कीजिए ना आप लोग। भैया हम मझवा जाके देख लिए हैं ना, कितने अच्छे वो नेता हैं। अच्छा। मझवा गए थे, देखे हैं वहाँ पे। हाँ, आज भी बेचारे कसर पे हाथ रख के रो रहे हैं। वर्तमान विधायक का ये हाल है, तो हमारा क्या है, वो तो लाए हैं कार्यकर्ता अपना चंदौली से। हाँ, मीडिया भी आप उनके साथ में चंदौली से आई हुई है, वोटर भी आएंगे उनका चंदौली से। जब वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो हम उनके ऊपर क्यों भरोसा करें। तो मझवा की जनता को धोखा दिए क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हैं। डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि 2022 की विधानसभा के चुनाव में डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। कहाँ से मांग रहे थे? मझवा से मांग रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया, ज्ञानपुर विधानसभा से टिकट दे दिया। अब ज्ञानपुर विधानसभा में बाहुबली विजय मिश्रा पहले से थे, इन्हें लगा कि भैया बाहुबली के सामने लड़ना बड़ा खतरे से खाली नहीं होगा, इसे निकल लेते हैं मझवा। अब मझवा तो समाजवादी पार्टी ने दिया नहीं, तो क्या किए, रातों रात पाला बदल लिए, निषाद पार्टी में चले गए और फिर मोदी लहर में या फिर योगी लहर में चुनाव जीत जाते हैं और विधायक बन जाते हैं। 2 साल विधायक बनने के बाद पता चलता है कि यार विधायकी मजा नहीं है, चलते हैं सांसद बनते हैं। और सांसदीय का चुनाव लड़ने के लिए सबसे सरल सीट लगता है लोकसभा 78, क्योंकि पहले से एक डॉक्टर साहब थे, पहले से बिंद जी, उनको रिप्लेस करने के लिए तैयारी में थे और सफल भी हो गए, टिकट भी मिल गया। यूथ है वो डालेंगे इस बार जी। मुद्दा क्या होगा, किसे डाल रहे हैं, क्या होगा? तब विकास का है। विकास बीजेपी करवा रही है, फिर कहाँ करवा रही है, दिख तो नहीं रहा है। आपको विकास नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। कौन विकास करवाएगा? ललितेश
भैया करवाएंगे। ललतेज भैया करवाएंगे। टीएमसी पार्टी है, समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार। पहली बार वोट डालेंगे? पहली बार। पहला वोट किसको? ललतेज। ललितेश भैया को। और भी लोग हैं, चलिए भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? विकास है तो क्या कहिएगा इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा भदोही में? मुद्दा विकास का होगा सर। विकास का। प्रत्याशी बेहतर कौन है? बेहतर तो देखते हैं ललतेज त्रिपाठी जी। ललितेश त्रिपाठी। अच्छा, कारण क्या है? कारण उनके दादा विकास की ओर चले थे, उनके रग में विकास है। वो विकास, लगातार 2 बार बीजेपी के सांसद हुए यहाँ पे, काम तो हुआ है ना? विकास कुछ नहीं हुआ सर। उन बीजेपी का कोई काम नहीं हुआ है। 5 काम बता दीजिए सर। आज तक बीजेपी 5 काम नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे ललतेज? अच्छा, ये बात है। मतलब लोगों को विश्वास नहीं है। 2 बार सांसद हो गए भैया। बताइएगा, भदोही लोकसभा 78 में 2 बार बीजेपी के सांसद हुए, 14, 19, 24 में फिर से कह रहे हैं हैट्रिक लगा देंगे। इस बार संभव है क्या? नहीं, इस बार संभव नहीं है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी मोदी के नाम पे वोट गया है, लेकिन कैंडिडेट फेल हो गए हैं 2 बार। अब तीसरी बार उनको चांस नहीं दिया जाएगा। इस बार ललतेज त्रिपाठी को दिया जाएगा। ललितेश त्रिपाठी योग्य हैं? पार्टी का कोई अता पता है नहीं भदोही में। कैसे, किस मुद्दे पे करेंगे? विकास के नाम पे या फिर बीजेपी से नाराजगी है इस मुद्दे पे? देखिए, पार्टी के देख के हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं, कैंडिडेट देख के वोट दिया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। ललतेज जो हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड जो है, उनके दादाजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, हम लोग काम देखा हुआ है, इसलिए हम उनको वोट दिया जाएगा। बीजेपी से जब मोदी जी आएंगे प्रचार करने के लिए और राष्ट्रवाद की बात करेंगे और कहेंगे देखिए पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, चाइना घुटनों पे आ गया, तो राष्ट्रवाद के नाम पे हो सकता है कि आप लोग वोट कर दें? क्यों नहीं, ऐसा है कि 2 पंचवर्षीय हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग जो है बीजेपी को ही वोट किए हुए थे पिछली 10 साल, लेकिन कैंडिडेट जो है वोट लेने के बाद कभी दिखाई नहीं दिए क्षेत्र में, काम करना छोड़ दिए। ठीक है, तो इस बार हम लोग बाहरी प्रत्याशी कोई बीजेपी का रहेगा, हम लोग वोट नहीं देंगे उसको। ठीक है, ललतेज को एक बार ट्राई किया जाएगा, क्योंकि ये युवा हैं और इनको चांस दिया जाएगा, यही हम लोग का। बाकी अगर आपके क्षेत्र में या विधानसभा में बात करें, बीजेपी के विकास कार्यों की तो संतुष्ट हैं आप लोग? विकास कार्यों से नहीं, बीजेपी अगर काम किया होता तो वोट नहीं देते हम लोग। काम नहीं किया है। 10 साल हम लोग ट्राई करके देखे हुए हैं। दोबारा आपने यहाँ के बीजेपी के विधायक को भी चुन दिया फिर? हाँ, ऐसा है कि बीजेपी के विधायक को भी चुना गया है और बीजेपी के ही सब वोटर हैं, लेकिन इस बार उनको वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस बार हम लोग जो है प्रत्याशी देख के वोट कर रहे हैं। अच्छा भैया, इस बार प्रत्याशी के नाम पे या पार्टी के नाम पे या तीसरा विकल्प कुछ हो सकता है? नहीं, हम लोग प्रत्याशी देख के दे रहे हैं इस समय, क्योंकि 2 बार पार्टी को देख के हम मोदी को देख के दे दिए हैं वोट, और 2 बार जितने प्रत्याशी थे सब आए, वोट लिए और चले गए हैं। कोई काम दिखा नहीं अभी तक, और ना वो दिखे कभी। तो इस बार हम लोग प्रत्याशी को देख रहे हैं, पार्टी नहीं देख रहे हैं जी। तो प्रत्याशी में बेहतर डॉक्टर विनोद बिंद या ललितेश या फिर कोई निर्दल? नहीं, इस समय तो प्रत्याशी में हम लोगों की नज़र में सबसे ज़्यादा तो ललितेश भैया ही है, ललितेश त्रिपाठी जी। ठीक है। भदोही लोकसभा 78 और रोराई विधानसभा का क्षेत्र है और लगातार हमारा प्रयास होता है कि जनता से समझा जाए कि आखिर इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या होगा। क्या मुद्दा होगा? वोट डालने जाइएगा। मुद्दा महंगाई के रही और कितना करे भैया। डिजिटल इंडिया के तहत पे मोदी जी गुमराह के लिए पब्लिक के गुमराह के। ममता दीदी इतना बढ़िया काम कैले हैं कि पानी में रेलवे बैठा दे और यहाँ से लड़त आए, वहाँ तो 8 किलो मिला था बासमती चावल, 450 लीटर वाला तेल, यहाँ तो आहड़ा तोलते हैं। क्या नाम महाराज? नाम क्या लिखते हैं आप? किसका? आप नाम क्या लिखते हैं? अपना नाम दिलीप कुमार प्रजापति। अरे प्रजापति जी, ममता जी पर एकदम फिदा हो गए हैं पार्टी में। ममता जी के हम लोग कलकत्ता जो भी गए हैं, उनका काम काज हर व्यवस्था 1 नंबर पे है। ईडी वाले कहीं भी छापा मारते तो बंगाल में ही सब चोरी, और यूपी में कहीं भी चोरी नहीं, सब खुला घूम रहे। ये विजय माल्या भी खुला घूम रहे हैं। अटल जी छोड़े थे 3, जैसे मोहम्मद के सामने 3 उग्रवादी खुला घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? तो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, महंगाई दुनिया भर का बढ़ा दे रहे हैं। कैसे वोट करेंगे? भदोही में प्रत्याशी ललितेश टीएमसी से समर्थन है आप लोग? हमको ललितेश या किसी भी पार्टी से वो नहीं है, सिर्फ बीजेपी गलत कर रही है। हम उनको वोट नहीं करने वाले हैं। जो भी आएगा हम वोट कर रहे हैं, अखिलेश जी को करेंगे, राहुल जी को करेंगे,
और ममता दीदी तो आ ही गई हैं, हम उनको करेंगे। ये लोग अच्छे नेता हैं और भेड़ियों के जैसे हम लोग नहीं चलेंगे। समझदारी से दिल पे हाथ रख के सब लोग वोटरों से निवेदन है कि दिल पे हाथ रख के वोटिंग करो और ललितेश जी को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा 78 है और यही विधानसभा है। लोगों से बातचीत करने का प्रयास था, समझने का प्रयास था कि इस बार के लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि हैट्रिक लगाएंगे, हैट्रिक होगा या कुछ और होगा। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान।